हम तीनों के पासपोर्ट, कनेडियन पासपोर्ट आ चुके हैं हमारे पास। हम लोग 185 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इस बेनिफिट के बारे में कभी सोचना भी मत। So that is something जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाने का शौक है, कनेडियन पासपोर्ट अवेल करो एंड देन यू कैन रन फॉर मे बी प्राइम मिनिस्टर पोजीशन एज वेल। क्राइम के अकॉर्डिंग आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है कनेडियन जेल में भी, अगर कुछ ऐसा क्राइम करोगे। ई वीजा जो है अभी इंडियन एम्बेसी ने देना बंद किया हुआ है, थोड़ा सा डिले हो गया, बट फाइनली हम तीनों के पासपोर्ट, कनेडियन पासपोर्ट आ चुके हैं हमारे पास। इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। सारे आपको बेनिफिट बताएंगे। प्रोसेस हमने पहले बनाया हुआ है। ट्रैवल का क्या है उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बिकॉज अभी हम इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, थोड़ा सा डाइसी है बिकॉज ऑफ ई वीजा बैन एंड एवरीथिंग। सो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी चेक कर सकते हो। बट इस वीडियो में बात करते हैं क्या बेनिफिट्स हैं कनेडियन पासपोर्ट लेने के, कनेडियन सिटीजनशिप लेने के। सो हमें मोर देन 5 years हो चुके हैं कनाडा। बाकी बातें बाद में, पहले बेनिफिट्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मनप्रीत जी बताएंगे, लिस्ट निकाल रही है मनप्रीत ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुड अनाउंसमेंट। सो 2019 में हमें दिवाली का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था GTA रीजन में, टोरंटो रीजन में। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ सिचुएशन कि नहीं हम अरेंज कर पाए, बट अगेन इस साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिवाली इवेंट नवंबर में, 3rd of November। It will be great opportunity to network with like-minded people, friends बन जाते हैं। 2019 में बहुत लोगों का फ्रेंड सर्कल बन गया था। एंड ऑफ कोर्स दिवाली पे थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है कनाडा में, तो जो लोग इंडिया नहीं जा रहे हैं वो कनाडा में इंडिया जैसी दिवाली एंजॉय करना चाहते हैं। देयर इज अ लिंक डाउन बिलो, यहाँ पर QR कोड भी आ रहा होगा एंड आप टिकट बुक करो। वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, डांस परफॉर्मेंसेस है वहाँ पे, डीजे, बॉलीवुड डीजे है, किड्स के लिए भी फन है, बहुत सारे प्राइजेस भी आप जीत सकते हो। बट उसके लिए आपको एथनिक में आना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ प्राइज फॉर बेस्ट एथनिक ड्रेस एज वेल। सो सी यू इन द इवेंट। सो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग 185 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विद अ कनेडियन पासपोर्ट। एंड ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वर्ल्ड में। 8th नंबर पे आ रहा है इस साल के स्टैट्स के हिसाब से। सो दैट्स अगेन अ गुड थिंग टू होल्ड अ पावरफुल पासपोर्ट। जो भी बेनिफिट्स है ना, वो किसी के लिए ज्यादा मैटर करेंगे, किसी के लिए कम करेंगे। अब ये वाला जो बेनिफिट है ट्रैवल करने वाला, जो ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई लोग तो स्पेशली कनेडियन पासपोर्ट ही इसलिए लेते हैं कि उनको ट्रैवल करना है और उनको वीजा की चिंता नहीं करनी, तो वीजा फ्री एंट्री है, तो कनेडियन पासपोर्ट लेके बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज ट्रैवल तो हम करते हैं, करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स एंड बेबी। बट हाँ, एडवांटेज तो फॉर श्योर होगा जब भी ट्रैवल करना चाहेंगे किसी कंट्री में। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वीजा रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो एक बेनिफिट हो जाएगा। तो उससे हैसल फ्री हो जाती है जर्नी, कि आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। प्लस जो सबसे बड़ी चीज है इसमें वो है US। सो अगर आप US ट्रैवल करना चाहते हो और मे बी लाइक आपका ऑफिस US में है, आप बहुत ज्यादा US ट्रैवल करते हो, सो आपको एक वो हमेशा टेंशन रहती है कि US वीजा एक्सपायर ना हो जाए एंड ऑल दैट विद अ PR। सो इसमें विद अ कनेडियन पासपोर्ट आप 6 months तक वीजा फ्री US में रह सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। सो कनेडियंस को US के लिए वीजा नहीं चाहिए होता फॉर ट्रैवल, सो दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि US का वीजा मिलने में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, दिस एंड दैट। सो वंस यू हैव कनेडियन पासपोर्ट यू कैन बी देयर, बी इन US फॉर 6 months। सेकंड बेनिफिट, सो सेकंड बेनिफिट, जब आप PR होते हो, सो एक स्ट्रेस रहता है माइंड में कि आपको कनाडा में रहना पड़ेगा अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। सो देयर आर नंबर ऑफ डेज जो आपको कनाडा में होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बीइंग अ सिटीजन। उसमें वंस यू आर सिटीजन यू कैन ट्रैवल और मे बी लिव आउटसाइड कनाडा फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दैट वे से एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है कि इन केस आपका मन हो या प्लान हो कि आपको इंडिया वापस जाके रहना है, सो यू कैन डू दैट। आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी उस केस में। कई लोग US जाके रहते हैं थोड़े टाइम, कई लोग दुबई चले जाते हैं, दुबई में जॉब करते हैं, ऐसी डिफरेंट कंट्री में जा सकते हैं। सो ये स्ट्रेस नहीं होगा। Whenever you want to come back to Canada, you will have the Canadian passport। आप आराम से कनाडा वापस आके रह सकते हो। इसमें बस एक कैच ही होता है, अगर आप 5 years से ज्यादा बाहर रहते हो कनाडा से, सो यू लूज द वोटिंग राइट्स। तो उसके भी थोड़े से क्लॉजेस होते हैं, सो यू कैन चेक दैट, बट मोस्टली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सो यू आर फ्री टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो दैट इज अगेन अ ग्रेट थिंग। थर्ड बेनिफिट, सो थर्ड बेनिफिट इज अराउंड जब आप PR होते हो, सो यू हैव दिस स्ट्रेस इन माइंड कि आपको आफ्टर लिमिटेड टाइम, मे बी 5 years, अपना PR कार्ड रिन्यू कराना होता है to maintain the status. But in case of Canadian citizenship, once you hold the passport, obviously 10 years की validity होती है, but it's
काइंड ऑफ ऑटो रिन्यूअल, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं होता कि आपको अपना पीआर कार्ड और अपने डॉक्यूमेंटेशन हमेशा रिन्यू कराने हैं एंड अप टू डेट रखने हैं। सो उस वे में थोड़ा सा अगेन स्ट्रेस फ्री हो जाता है, एक माइंड फ्री हो जाता है कि आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट तो फॉर श्योर रिन्यू करवाना पड़ेगा, 10 years का होता है वो। मतलब ये कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इंडिया वाला पीआर कार्ड, आपको पता है आपका पीआर कार्ड एक्सपायर होने वाला है, सो अगेन दैट्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो वो चीज़ें थोड़ी सी आपका एक माइंड फ्री हो जाता है इन स्ट्रेस से। वो तो पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला तो नहीं कर सकते ट्रैवल, बट 10 years का है ना आपके पास एक। दैट्स अ बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट, सो जैसे आपको पता है कि कनाडा में अगर बर्थ होता है किड्स का, सो दे आर सिटीजन ऑफ कनाडा। अगर हम पीआर पे भी हैं, सो वी वर ऑन पीआर स्टेटस जब आरव का बर्थ हुआ था, एंड ही गॉट द कैनेडियन सिटीजनशिप बिफोर, बिकॉज बाय बर्थ वो कैनेडियन सिटीजन था। बट आफ्टर यू बिकम कैनेडियन सिटीजन, आपके बेबी का बर्थ किसी भी कंट्री में होता है, ही विल गेट द कैनेडियन सिटीजनशिप स्टेटस। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पे एक वीडियो भी बनाया हमने, इसका कैनेडियन सिटीजनशिप लेने का, यहाँ पे बर्थ करने का बेबी का एक स्कैम भी चल रहा है। सो वो दूसरे इमिग्रेशन वाले चैनल पे आप देख सकते हो वीडियो, वो भी डाल देंगे बहुत जल्दी। बट पासपोर्ट लेने का बेनिफिट है, डजंट मैटर वेयर योर किड इज बॉर्न इन एनी कंट्री, ही विल हैव द कैनेडियन सिटीजनशिप स्टेटस। सो बेसिकली अगर आप पीआर हो एंड अगर आपका बेबी आउटसाइड कनाडा बॉर्न होता है, मे बी आप इंडिया जाके बेबी का बर्थ करना चाहते हो, सो इन दैट केस उनको कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती। सो दैट इज समथिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। सो दिस इज अ बेनिफिट अगेन ऑफ हैविंग अ कैनेडियन सिटीजनशिप। बिकॉज कई लोग चाहेंगे कि बेबी का बर्थ हम इंडिया में करें, क्योंकि फैमिली वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदर की केयर हो सकती है, बेबी की केयर हो सकती है। सो अगर कैनेडियन सिटीजन है तो मुझे लगता है ये एक एडवांटेज है कि आप वहाँ पे भी बेबी को बॉर्न करवा सकते हो, एंड 3-4 महीने वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर हो सकती है। एंड पीआर के केस में नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे अगर बॉर्न बेबी नहीं होगा, अगर आप पीआर हो, उसको कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बेनिफिट नंबर 5, यू कैन रन फॉर इलेक्शन, यू कैन गेट योर वोटिंग राइट्स। सो अगर आपको पॉलिटिक्स में जाने का शौक है, सो कैनेडियन सिटीजनशिप लो, कैनेडियन पासपोर्ट अवेल करो, एंड देन यू कैन रन फॉर मे बी प्राइम मिनिस्टर पोजीशन एज वेल। बेनिफिट नंबर 6, कुछ जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट पोजीशन पे कैनेडियन सिटीजन्स को ही देते हैं। सो जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट कंपनी के लिए अभी, बट वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। मे बी वो परमानेंट रेजिडेंस को भी अप्लाई करने के लिए अलाउ करें, बट देयर विल बी फ्यू गवर्नमेंट जॉब्स, मे बी जो बहुत ही फेडरल जॉब्स होंगी, या फिर गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे थोड़ा सा डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है जिन ऑफिस में, वहाँ पे कैनेडियन सिटीजन्स को ही अलाउ करते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। तो ये एक और एडवांटेज है, थोड़े से आपके स्पेक्ट्रम ओपन हो जाता है फॉर बेटर जॉब, बेटर गवर्नमेंट जॉब्स। 7th बेनिफिट इज मोर टूवर्ड्स कंट्रीज जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। सो अगर आपकी कंट्री अलाउ करती है, जैसे इंडिया तो नहीं करता अलाउ डुअल सिटीजनशिप, सो यू गेट द बेनिफिट ऑफ कीपिंग 2 passports। सो उसमें आपके राइट्स थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यू कैन मे बी ट्रैवल टू सम एडिशनल कंट्रीज जो मे बी कनाडा अलाउ नहीं करता, या कुछ डिफरेंट राइट्स होंगी जो आपकी बर्थ कंट्री जो होती है, होम कंट्री की जो होती है, वो आप अवेल कर सकते हो। जो इंडियंस हैं उनके केस में ये होता है कि आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, बट यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ OCI कार्ड विच हैज काइंड ऑफ सिमिलर राइट्स। जस्ट आप वोट नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया में। थर्ड इज कि आप एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो नहीं खरीद सकते वहाँ पे। सो बस ये थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट इट्स स्टिल काइंड ऑफ सिमिलर बेनिफिट्स। सो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है जिनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास है, तो आप कैनेडियन पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट दोनों रख सकते हो, बिकॉज पाकिस्तान अलाउ ड्यूल सिटीजनशिप। बेनिफिट नंबर 8, सो वंस यू गेट कैनेडियन सिटीजनशिप, 1 साल तक आप जितने भी नेशनल पार्क हैं कनाडा के, एंड हिस्टोरिकल साइट्स हैं, एंड मरीन कंजर्वेशन एरियाज फ्री में विजिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनल पार्क की टिकट अगर $25 की होती है, सो आप कैनेडियन पासपोर्ट अपना दिखाओगे एंड यू कैन एंटर फॉर फ्री। सो 1 साल तक ये अवेल कर सकते हो सर्विसेज। सो बहुत ज्यादा जो हाइकिंग करते हैं, नेशनल पार्क जाते हैं और हिस्टोरिकल साइट्स में जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। सो बेसिकली दे वांट कि आप कनाडा को और अच्छे से एक्सप्लोर करो, एंड फर्स्ट ईयर में आप सारी जो ऐसी जगह है उनको जाके कवर करो। सो मे बी हम भी करेंगे फ्यूचर में। बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए बस। 9th बेनिफिट, ये काइंड ऑफ बेनिफिट नहीं है, आई वुड से, इफ यू आर सेंसिबल सिटीजन, बिकॉज पीआर स्टेटस पे क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे कोई क्राइम किया तो आपको डिपोर्ट कर देते हैं आपकी कंट्री में। सिटीजन्स को थोड़े और बेटर राइट्स होते हैं, आई वुड से, बिकॉज वो कैनेडियन सिटीजन है। थोड़ा सा लॉ के केस में आपको क्राइम की सजा यहीं पे भुगतनी पड़ेगी इसी कंट्री में, तो क्राइम के अकॉर्डिंग आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है कैनेडियन जेल में भी, अगर कुछ ऐसा क्राइम करोगे। बट वर्स्ट केस अगर आपने बहुत ही कुछ ऐसा क्राइम किया है कि जिसमें आपकी सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है, तो वहाँ थोड़े से लॉज अलग हैं। सो आई वुड से कि ऐसी चीजों
चीजों में पढ़ो ही मत, पहली बात ये तो। इस बेनिफिट के बारे में कभी सोचना भी मत, ऐसा कुछ चीजें में पढ़ना ही मत। कईयों के लिए बेनिफिट है ये कि डिपोर्ट नहीं हो सकते एक बार कनेडियन पासपोर्ट आ गया तो, बिकॉज लेट्स से आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया कुछ भी, तो उस केस में भी डिपोर्टेशन हो जाती है कभी कभी। बट कनेडियन सिटीजन अगर आप हो सो आपको यहीं पे सजा भुगतनी पड़ेगी। लास्ट बेनिफिट, 10th बेनिफिट, कनेडियंस जो होते हैं कनेडियन सिटीजनशिप, वो एक वीजा लेके, TN1 वीजा लेके यूएस में जॉब कर सकते हैं। सो वो एक राउट बहुत इजीली ओपन हो जाता है अगर आपके पास कनेडियन पासपोर्ट है। सो यूएस में जॉब करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड पहले जो हमने बेनिफिट बताया कि अगर कनाडा से यूएस ट्रैवल करना है सो बहुत इजी हो जाता है, आप कनेडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो। देयर इज नो नीड ऑफ यूएस वीजा एंड एनीथिंग। 6 महीने तक वहां पे रुक सकते हो और वापस आ सकते हो। सो ये यूएस से रिलेटेड एक और एडवांटेज है जो बहुत लोग करते हैं, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो वाला वीजा लेके, या फिर यूएस में जाके भी जॉब करते हैं। और इवेंचुअली अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपके यूएस सिटीजन बनने के भी ओपन हो जाते हैं बहुत सारे पाथ। सो जिनका पर्पस ये है यूएस जाने का, अभी हमारा कोई प्लान ऐसा नहीं है, वो एक बेनिफिट हो जाता है। तो ये थे सारे बेनिफिट। अगर आपको इसके अलावा और कोई बेनिफिट पता है प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थोड़ी सी चीजें हैं जैसे कि कनाडा का नया पासपोर्ट लॉन्च हो चुका है। वी वर एक्सपेक्टिंग हमें वो मिलेगा बिकॉज जून या जुलाई में नए पासपोर्ट मिलने शुरू हो गए, बिकॉज दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, होलोग्राम है, सो मे बी जब रिन्यू करवाएंगे तब वो मिल जाएगा। अभी ऑटवा साइड में वो देने लग गए हैं। सो अगर आप कनेडियन अभी लेटेस्ट बने हो सिटीजन, चेक जरूर करना कि आपको नया वाला पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप 10-15 दिन, 1 महीना वेट करके नया वाला पासपोर्ट ले सकते हो तो वो जरूर लेना, बिकॉज बहुत सालों बाद पासपोर्ट चेंज होता है एंड दैट लुक्स ब्यूटीफुल। ट्रैवल का बता दें, जैसे अभी ट्रैवल का बहुत सारा क्वेश्चन कंफ्यूजन चल रहा है कि इंडिया ट्रैवल कर सकते नहीं कर सकते। सो आप OCI कार्ड पे ट्रैवल कर सकते हो, आप इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो, आप ई वीजा पे ट्रैवल कर सकते हो। ई वीजा जो है अभी इंडियन एम्बेसी ने देना बंद किया हुआ है। सो हमारे पास OCI कार्ड भी नहीं है बिकॉज हमें अप्लाई करना है, हमारे पास ई वीजा नहीं है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। बट वी हैव इंडियन पासपोर्ट, बट वी हैव कनेडियन पासपोर्ट एज वेल। सो एक छोटा सा केस होता है जिसमें आपके पास कनेडियन पासपोर्ट है, अभी रिसेंटली मिला है आपको, और उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज 10,000 रुपीज का फाइन है। 3 महीने के बाद, लेट से आपको जून में मिला है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो, दो यू हैव द कनेडियन पासपोर्ट एज वेल। अदरवाइज यू विल गेट द पेनल्टी। सो जिनको अभी रिसेंटली कनेडियन सिटीजनशिप मिली है और ई वीजा नहीं है उनके पास, OCI मिलने में भी टाइम लगता है, तो आप इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो। विद इन 3 मंथ्स आपको वापस आना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा केस था, हमने रिसर्च करा था बिकॉज बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि ई वीजा तो मिल नहीं रहा, फिर हम ट्रैवल कैसे करें, हमें रिसेंटली कनेडियन पासपोर्ट मिला। एंड में ऑन पेपर्स हम कनेडियंस बन चुके हैं, कनेडियन सिटीजन बन चुके हैं, बट दिल से हमेशा इंडियन ही रहेंगे। इंडियन फूड खाएंगे, इंडियन गाने सुनेंगे, इंडियन मूवी देखेंगे, इंडियन फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। इवेंचुअली सबका गोल कनाडा आके यही होता है कि PR लें और फिर कनेडियन सिटीजन बने। सो वो हमने सारे स्टेप्स फॉलो करके अब आफ्टर 5 years बन गए हैं। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी कोई हमारा कहीं और मूव होने का प्लान नहीं है, अभी कनाडा को ही और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कनाडा में भी अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी लेके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स, विल ट्राई एंड आंसर दोज। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। गुड लक।